हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें शादी जैसे बंधन में बांधा जाता है। हमें शादी इसलिए कराई जाती है ताकि जो इंसान है उसकी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो सके और वो अपना वंश आगे भी बढ़ा सकें। लेकिन आज की जो इंसान है उनकी हवस कुछ इस कदर बढ़ चुकी है, ना ही तो वे इंसान देख रहे हैं, ना ही वे बहन देख रहे हैं, ना ही बेटियाँ देख रहे हैं और ना ही वो जानवर देख रहे हैं। आखिरकार ये हवस कहाँ पर जाकर रुकेगी? आखिरकार ये हवस कब तक चलती रहेगी? और आखिरकार जो हमारी कानून व्यवस्था है कब जाकर इस पर ठोस कार्रवाई करेगी, कब जाकर इस पर ठोस फैसला सुनाएगी और कब जाकर इसे ऐसी सज़ा सुनाएगी जिस सज़ा को सुनने के बाद उसकी रूह कांप जाए और किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने की। जब हम शादी वाले बंधन में बंध जाते हैं, बंध जाने के बाद जब हम उसके साथ रहते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके साथ अपना पारिवारिक जीवन जीते हैं और अपना परिवार बसाते हैं, तो हमें एक सुकून रहता है कि हाँ, हम आराम से रह रहे हैं। लेकिन जब उन लोगों की शादी हुई वाई हो, शादी होने के बाद वे कुछ ऐसा कांड करते हैं जिस पर उन पर थू थू करनी चाहिए, जिस पर वे समाज पर एक धब्बा होते हैं, जिस पर वे समाज में कहलाने के लायक या फिर बैठने के लायक नहीं होते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद उनकी शारीरिक ज़रूरतें जो होती हैं वो पूरी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद वे सारी चीज़ें बाहर जाकर करते हैं और बाहर दरिंदगी दिखाते हैं, तो वाकई में ये शर्मनाक है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई में ही एक इंसान की जो हवस की व्यक्ति है वो इतना नीचे गिर सकता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर 3 लड़के होते हैं। 3 लड़के जो होते हैं वे पहले पीते हैं, खाते हैं, पीने खाने के बाद उनकी हवस का अंदर जो शैतान होता है वो कुछ इस कदर जागता है। जब जागता है तो ना ही तो अपने आगे एक बहन को देखता है, ना ही बेटी को देखता है। जब वो जाता है तो जाने के बाद उसके आगे अगर कोई भी आ जाता है तो उस टाइम पर तो वाकई में वो उसे दबोच लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर एक बकरी जो होती है उनके आगे आ जाती है। आगे आ जाने के बाद जब उस बकरी को अपने पास लेकर आते हैं तो उसके साथ दरिंदगी करते हैं, दरिंदगी इस कदर करते हैं तो गांव वाले जो होते हैं वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार 3 लड़कों की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो सकती है कि वे एक बकरी के साथ ऐसा कर सकते हैं। और 3 लड़के कौन होते हैं, ये क्यों बकरी के साथ ऐसा करते हैं, ये जानने के लिए बनी रही है इस कहानी के साथ। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस घटना में क्या होता है और ये घटना कहाँ की सच्ची है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है वैशाली और यहाँ का एक थाना लगता है मोवा और इस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है एक कदम चौक। दरअसल एक दिन एक समय होता है दोपहर का। जब दोपहर का समय होता है तो एक बकरी वाला किसान जो होता है वो बकरी चुरा रहा था। जब बकरी चुरा रहा था तब वो बकरी चराते चराते से दोपहर हो जाती है। दोपहर का 1 या 1:30 का टाइम होता रहता है। जब 1-1:30 का टाइम होता रहता है तभी वो जो उसकी बकरियां होती हैं इधर उधर घास चरने लगते हैं। जब इधर उधर घास चरने लगती हैं तभी उसकी जो एक बकरी होती है वो गायब हो जाती है। जब उसकी एक बकरी गायब हो जाती है तो इधर उधर पीछे जाता है। पीछे जाने के बाद अपनी बकरी को ढूंढने लगता है, अपनी बकरी को देखने लगता है और जो रास्ते से गुजर रहे थे उनसे पूछने लगता है कि क्या आपने मेरी बकरी देखी है। लेकिन रास्ते में जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि नहीं भाई, हमने नहीं देखी, कहाँ पर है, और इधर तो गई नहीं है। तभी वो जो व्यक्ति होता है वो अपनी बकरी को ढूंढने के लिए उसी जंगल में जाता है जिस जंगल में अपनी बकरी को चरा रहा था। जब उस जंगल में जाता है, उस जंगल में इधर उधर देखने लगता है तो उसे अपनी बकरी नहीं मिलती। लेकिन जैसे वो झाड़ियों के पास से गुजरता है, जब झाड़ियों के पास से गुजरता है तो उसकी बकरी जो होती है चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, वो ऐसे करा रही होती है जैसे कि उसे किसी जानवर ने दबोच लिया हो, किसी जानवर ने उसे अपनी पकड़ में रख लिया हो। जब किसान ये सारी चीज़ें देखता है तो व्यक्ति जो होता है अपनी बकरी को देखने के लिए झाड़ियों के पीछे जाता है। जब झाड़ियों के पीछे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक 3 लड़के हैं। 3 लड़कों में से एक लड़का जो है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में है और 2 लड़के जो हैं उन्होंने बकरी पकड़ रखी है। अब जब ये सारा नज़ारा देखता है तो उस व्यक्ति की जो चीखें होती है वो निकल जाती है। चीखें निकलने के बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये नज़ारा हो तो हो क्या रहा है, मेरी बकरी के साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वो ये 3 लड़कों में से एक लड़का जो होता है वो भाग नहीं पाता, लेकिन 2 लड़के जो होते हैं वो भाग जाते हैं। क्योंकि वो इसलिए नहीं भाग पाता है क्योंकि उसकी पैंट जो होती है वो बिल्कुल नीचे होती है। ना ही तो भागने की अवस्था में होता है, ना ही वो नग्न अवस्था में भाग सकता था। तो वो व्यक्ति जो होता है उसे दबोच लेता है। दबोच लेने के बाद उसे पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद उसे चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। गांव वाले जो होते हैं उसके पास आते हैं। पास आने के बाद वे सारी घटना के बारे में जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो व्यक्ति जो होता है सारी बातें बताता है कि इसने मेरी बकरी के साथ क्या हो किया है और कैसे किया है। कि जाते गाँव वाले जो होते हैं उसे कुर्सी पर बांधते हैं। कुर्सी पर बांधने के बाद उसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और 2 लोग कौन थे। वो लड़का जो होता है अपना नाम सोनू बताता है। वो अपना नाम सोनू बताता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन गांव वालों के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ होता है, उनके अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ होता है कि वो उसे पीटते हैं। पीटने के बाद मारते हैं। मारने के बाद जब उसे कुर्सी पर जाकर बांधते हैं
वो बकरी जो होती है वो गर्भवती होती है। जब वो गर्भवती होती है, गर्भवती होने के बाद वो बच्चों को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन इन शैतानों ने आकर, इन हैवानों ने आकर उसके साथ ऐसी हैवानियत दिखाई कि वो बकरी जो होती है गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है। इधर गाँव वाले जो होते हैं उनसे पूछताछ करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि 2 और कौन थे उसके साथ। तो वो जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो बताता है कि वे 2 दोस्त, मेरे 2 दोस्त थे। उनका नाम बताता है। एक का नाम जो होता है अवनीश होता है और दूसरे का नाम जो होता है गौरव होता है। वो बताता है कि वे भाग गए। उनका पता देता है। पता देने के बाद गाँव वाले जो होते हैं 112 पर कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया और तुमने एक बकरी के साथ ये दरिंदगी क्यों दिखाएं। तो सोनू जो होता है वो बताता है कि हमने बहुत पी रखी थी। पीने के बाद जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तभी हम गंदी वीडियो देखते हैं। गंदी वीडियो देखने के बाद हमारे अंदर जो शैतान होता है वो जाग जाता है। हमारे अंदर हवस होती है कि हम किसी के साथ ये सब कुछ करें जो हम वीडियो में देख रहे हैं। तभी वे तीनों जो होते हैं इधर उधर ताक झाँक कर ही रहे थे। तभी उनके सामने एक बकरी आ जाती है। जब बकरी आ जाती है तो वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब कंट्रोल नहीं कर पाते तभी उस व्यक्ति की नज़रों से बकरी को चुरा लेते हैं। बकरी को चुरा लेने के बाद वे उसे झाड़ियों में ले जाते हैं। झाड़ियों में ले जाने के बाद उसके साथ दरिंदगी दिखाते हैं। जब गांव वाले ये बात सुनते हैं तो गांव वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन 3 लोगों की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब भी हो सकती है। जैसे 112 की पुलिस जो होती है आती है। आने के बाद सारा मामला जांचती है। सारा मामले के बारे में पता चलता है तो पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इन तीनों ने उस बकरी के साथ ऐसा किया तो किया कैसे। और जो पहले से गर्भवती बकरी होती है उसके बच्चे जो होते हैं, उसके बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। उसके बच्चे जो हैं अब तो इस दुनिया में नहीं आ सकेंगे। यहाँ पर 3 लोग जो होते हैं इतने इंसान के रूप में दरिंदगी दिखाते हैं। इंसान के रूप में दरिंदे होते हैं। इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होते हैं। और इसमें किसकी गलती हो सकती है? इसमें शराब की गलती हो सकती है जो उन्होंने पी थी, जिसे पीने के बाद उन्हें आइडिया आया कि फ़ोन में हम गंदी वीडियो देख के, या फिर उस गंदी वीडियो की है जो सोशल मीडिया पर या फिर दिखाई जाती हैं या फिर बताई जाती हैं। और उन देखने के बाद लोगों की जो हवस होती है वो ऐसे जागती है कि वो आगे ना ही तो बहन को देखता है, ना ही बेटी को देखता है, ना ही किसी को देखता है। हम ज़्यादातर केस उठाकर देखें तो ऐसे ही मिलेंगे जहाँ पर रिश्तों को शर्मसार किया जाता है। रिश्तों को इस कदर शर्मसार किया जाता है कि हम सोच ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? यहाँ पर 3 व्यक्ति जो होते हैं कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरे गाँव वालों में अफरा तफरी मच जाती है। और वे लोग जो होते हैं वे अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि 3 लड़के, जिनकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, जो 3 लड़के होते हैं 20 से 25 की उम्र के बीच के होंगे, उनके अंदर इतना दरिंदगी भरी हुई है कि आखिरकार अगर उनकी शादी होती, शादी होने के बाद वे क्या हाल करते हैं, शादी होने के बाद वे कैसी दरिंदगी दिखाते, कैसी दरिंदगी नहीं दिखाते। ये सारी बातें बनती रहती है गाँव में। और कई दिन तक गाँव में सिर्फ इसी बात का जिक्र होता रहता है कि आखिरकार एक बकरी के साथ कैसे हैवानियत दिखाई जा सकती है। और 1 या फिर 2 नहीं 3 व्यक्तियों ने मिलकर इस बकरी के साथ इतनी दरिंदगी दिखाई कि इस कहानी को, घटना को बताते हुए शर्म आ रही है। इस कहानी को, घटना को सुनाते हुए शर्म आ रही है। और शर्म आ रही है उन इंसानों को इंसान कहते हुए जिन इंसानों ने इस बकरी के साथ ऐसे करतूत की, ऐसी गंदी हरकतें की। वाकई में ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। हमारी जो जनरेशन है वो कहाँ पर जा रही है और कहाँ पर जानी चाहिए, लेकिन ये कहाँ पर जा रही है। हमारी जनरेशन जो है वो सही रास्ते पर नहीं जा रही है। इनका रास्ता जो है बहुत गलत हो चुका है। इनके रास्तों पे सही लाने के लिए अगर घर वाले, परिवार वाले अगर इन्हें समझाए भी, बुझाए भी, इन्हें बताए भी कि बेटा ये ठीक नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर वालों की मानने के लिए तैयार नहीं होते। और उनका नतीजा ये होता है आगे चलकर वे नशे की लत में फंस जाते हैं। नशे की लत में फंसने के बाद वे कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिसका हर्जाना पूरे गांव को भरना पड़ता है, जिसका हर्जाना उस परिवार को भरना पड़ता है, जिस परिवार का वो सदस्य होता है, जिसका हर्जाना उस व्यक्ति को भरना पड़ता है, जिसका एक परिवार का सदस्य गया हो, उस व्यक्ति को उसका हर्जाना भरना पड़ता है। यहाँ पर इन 3 लड़कों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में आप क्या कमेंट में कहना चाहेंगे, ये ज़रूर बताइएगा। क्या इन 3 लड़कों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? इन 3 लड़कों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार है या फिर नहीं है? इन 3 लड़कों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? इन 3 लड़कों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।